चलिए आज हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं, साइंस क्या है और साइंस का परिभाषा, इसका पिता के बारे में हम लोग जानेंगे और कहाँ से लिया गया है साइंस। ठीक है, तो इसमें जो है होता है मानव द्वारा सावधानी पूर्वक। जितना भी खोज आविष्कार होता है साइंस में, ये मानव करता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं करता है। जिसमें जानवर नहीं करेगा, लोग चाहे जो है पक्षी सब नहीं करेगा, कभी करेगा तो कौन करेगा? मानव। तो मानव द्वारा, ठीक है, सावधानी पूर्वक, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साइंस में सावधानी बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस तरह से एक आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट, वह जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिसे अमेरिका के डॉलर पर जिसका फोटो लगाया जाता है। ठीक है, तो मानव द्वारा सावधानी पूर्वक, वह सावधानी रखकर पतंग उड़ाते हैं बारिश के मौसम में, तो सावधानी रखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता है। लेकिन एक रूसी जो है, रूसी आता है और वह जो है पतंग उड़ाता है बारिश के मौसम में उसी की तरह, लेकिन सावधानी नहीं रखता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। फिर जो है एक और सावधानी के बारे में दिखाते हैं, वोल्ट। एक वैज्ञानिक का नाम है जो करंट बना देता है, करंट जो है बना देता है, जिस तरह से बैटरी में रख दिया जाए स्टैटिक्स के अनुसार रख देता है। फिर जो है इसको गुजारना नहीं आता है कि किस तरह से गुजारेंगे डीसी से एसी में करके, तो इसको गुजारने के लिए आते हैं कौन वैज्ञानिक? आते हैं इसको गुजारने के लिए एम्पियर। जब एम्पियर आते हैं, जब इसको गुजारते हैं एम्पियर, करंट को गुजारते हैं, इसलिए विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर को बोलेंगे। और जो है विद्युत, अब देखिए, अब एम्पियर जो है करंट को गुजार देते हैं, यानी गुजारते हैं, चाहे गुजारता है। ठीक है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा को गुजार देते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता है कि करंट जो है हमारे शरीर में लगेगा तो हम मर भी सकते हैं। तो ये जो है करंट गुजारते हैं और उसी के साथ गुजर जाते हैं, यानी मर जाते हैं। इनको मालूम नहीं होता है कि ये करंट मारेगा तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मर सकता है इसमें। तो इसलिए लिखा गया मानव द्वारा सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। मान लीजिए एक बोर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एक बोर्ड जब हम लोग घर में बनाते हैं, लाइट वाला बोर्ड, तो उसमें जो है क्रम से हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे में स्विच पहले लगा देंगे, बिना लाइट दिए हुए अलग उसका कटिंग काट कर कहाँ कौन लगेगा उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे, एक के बाद एक, जिस तरह से सीढ़ी होता है। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए उपयोग तथा परीक्षणों द्वारा। अब उसमें जो जो उपयोग करना है कर लेना है, लेकिन परीक्षण करने के लिए उसे लाइट से ज्वाइंट करेंगे, परीक्षा करेंगे। परीक्षण का मतलब हुआ परीक्षा करेंगे। अगर उसमें जो जो चीज डाला गया है, जैसे में स्विच जो है, स्विच में चार्जर डालेंगे तो चार्जर उठा लेगा। ठीक है, उसमें जो बल्ब लगा होगा वह बढ़ जाएगा, यानी परीक्षण होगा तो वह बढ़ जाता है अच्छा तरह से, तो समझ जाएंगे कि परीक्षण हो गया, जो वह जो है प्राप्त ज्ञान हमारे पास हो गया है। यानी उपयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, परीक्षण जब कर लेंगे तो उसी के प्राप्त ज्ञान को हम लोग आते कहेंगे विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, क्या विज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब विज्ञान के जो है, विज्ञान कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है। साइंसिया, जिसका मतलब होता है जानना, यानी जानकारी प्राप्त करना, जानना। और कहीं कहीं लिखता है ज्ञान। इसके बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना जो है साइंस कहलाता है। किसी भी वस्तु के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना साइंस कहलाता है। अब चलते हैं कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइंस जो है, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो कहीं कहीं निर्जीव सजीव के आधार पर देखते हैं तो 2 भागों में, तो कहीं कहीं 3 भागों में। तो यहाँ पर हम 2 ही भाग में देख लेते हैं। एक निर्जीव के आधार पर देखेंगे तो भौतिक होगा, ठीक है, और एक हो जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान
जीव विज्ञान। अब यहाँ देखेंगे भौतिक को दो भाग में तोड़ेंगे, भौतिक को दो भाग में तोड़ेंगे। तो ये हो गया निर्जीव और ये हो गया जीव। इसमें किसी भी जीव के बारे में जो विज्ञान में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे जीव विज्ञान, और निर्जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे भौतिक विज्ञान बोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये दो भाग में टूटेगा, भौतिकी, भौतिकी, और दो में टूटेगा रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। यहाँ पर भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब पूछा जाएगा कि भौतिक, अब देखिए ये जो है जीवों के बारे में जानकारी हो गया, ये निर्जीव। अब इसमें इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है बाह्य, इसका मतलब होता है बाह्य। बाह्य मतलब किसी भी विज्ञान में किसी वस्तु के बारे में जानना है तो बाहरी भाग के बारे में इसमें जानते हैं। इसका मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक का मतलब है जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, वो दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से हो रहा है, उसके बाहरी गुण को देखते हैं, भौतिक गुण को देखते हैं। आंतरिक में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता है, प्रोटॉन, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें पढ़ लेते हैं, इसके बारे में, आंतरिक के बारे में जान लेते हैं रसायन शास्त्र में। और इसके बारे में अगर जानना है भौतिक, तो एक गेंद ले लीजिए, मान लीजिए उस गेंद को इस तरह से चला कर मारेंगे तो कहीं जाएगा, तो जितना स्पीड से जाएगा तो वो टकरा कर कितने स्पीड में वो गेंद आ रहा है, तो वो गेंद हमें दिखाई देता है। और जो है रसायन शास्त्र में जो है हमें दिखाई कोई भी चीज नहीं देता है। अगर रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण के बारे में जानना है तो इसको चेंज इसमें करके आया जाता है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक के बारे में, रसायन गुण आ गया, तो भौतिक में पढ़ते हुए रसायन नाम ले लेंगे उसका, कि हम लोग रसायन में टप रहे हैं, इसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे भौतिक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बतला रहे हैं। चलिए, अब विज्ञान को पिता को हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का पिता कौन है, फादर ऑफ साइंस। तो यहाँ देखेंगे तो विज्ञान का पिता जो है, विज्ञान का पिता का पिता, तो अरस्तु को डालेंगे यहाँ पर। अरस्तु होता है विज्ञान का पिता। फिर यहाँ पर 2 नंबर में देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान का पिता, आधुनिक विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता, तो आधुनिक विज्ञान का पिता हो जाएंगे गैलीली, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीली, गैलीलियो, गैलीली, ये विज्ञान का आधुनिक पिता है। इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन वास्तव में अगर पुराने विज्ञान के पिता देखा जाए तो अरस्तु है, क्योंकि पहले जो है अरस्तु ही विज्ञान पर प्रकाश डाले हैं, यानी विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर 3 नंबर में देखा जाए तो अब रसायन शास्त्र का पिता, रसायन शास्त्र का पिता एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। फिर 4 नंबर में हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता जो है हो जाएंगे आप लोग को अरस्तु, अरस्तु हो जाएंगे। फिर जो है 5 नंबर में हम लोग देखते हैं भौतिकी का पिता, की का पिता, भौतिकी का पिता हो जाएंगे न्यूटन, सर आइजक न्यूटन बोल देते हैं जिसे, सर आइजक न्यूटन। फिर जो है 6 नंबर में हम लोग देखते हैं आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन,
आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो ये जो है ये पूरे साइंस का पिता है लोग। जो देखिए जिस तरह से अगर बात किया जाए फादर ऑफ साइंस तो अरस्तु, ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ साइंस तो गैलीलियो, और फादर ऑफ केमिस्ट्री तो ये हो जाएंगे एंटोनी लेवोजियर, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिता अरस्तु, और जो है भौतिकी का पिता देखा जाए ओल्ड तो सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न में देखा जाए जिसे आधुनिक बोला जाता है मॉडर्न, तो मॉडर्न का हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब जो है इसे ही जनक बोला जाता है, पिता को ही जनक बोला जाता है। आज जो है मेरा पहला क्लास है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।